तेहरान में देर रात भी भीषण प्रदर्शन जारी रहा और ये प्रदर्शन पिछले 10 दिनों से और ज्यादा आक्रामक हो गया है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी और हिंसक हो गए हैं। जगह जगह आगजनी तोड़फोड़ की जा रही है। खामनाई के खिलाफ जोरदार नारेबाजी है और विद्रोह की ये आग देखिए, सैकड़ों लाखों की तादाद में सिर्फ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बगावत की, ईरानी बगावत की पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेहरान में आगजनी ही आगजनी दिखाई दे रही है। कई जगहों पर एक साथ इस तरह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की सड़कों पर 5 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। एक साथ सब चाहते हैं खामनाई सरकार का अंत। और देखिए, तेहरान की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तेहरान के केज स्क्वायर में बहुत बड़ा प्रदर्शन। केज स्क्वायर पर 10,000 की संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे। आप अंदाजा लगा सकते हैं। सरकारी संपत्ति को फूंक डाला, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। ये देखिए आप, हालात पूरी तरह से बेकाबू हैं और तब भी खामनेई ये सोच रहे हैं कि वो इन सब पर काबू पा लेंगे। और बगावत की अब तीसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। तेहरान में चरम पर पहुंच गया है तनाव, बहुत ज्यादा टकराव है। प्रदर्शनकारियों ने धर्मस्थल तक जला दिया है। धर्मस्थल जलकर खाक हुआ है। ये देखिए धर्मस्थल की तस्वीरें हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। और एक और बड़ी खबर तेहरान से है, जहां पर बस में आग लगा दी गई। कस्टम ऑफिस के पास ये आगजनी हुई है। सरकारी बस को आग के हवाले कर दिया गया। बस के अंदर कोई मौजूद नहीं था। गनीमत ये रही, ये देखिए आप कैसे बस जो कि आग का गोला बनती हुई नजर आ रही है। सरकारी संपत्ति को फूंक डाला जा रहा है। इस वक्त ईरान में हालात है, जो कुछ हाथ लग रहा है उसमें तोड़फोड़ की जा रही है, उसे आग के हवाले किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कल हमने मशहद की तस्वीर दिखाई थी, वहां पर भी कुछ इसी तरह से सरकारी बसेस को आग के हवाले कर दिया गया था। और ये अब आपके सामने तस्वीर है जहां बस में आग लगा दी गई। तेहरान में यह हुआ है, ईरान की राजधानी में यह हुआ है। हालांकि इस बार गनीमत यह रही कि कोई बस के अंदर था नहीं। और अगली तस्वीर बगावत की आपको दिखाने जा रहे हैं। ईरान में रात भर जोरदार प्रदर्शन होता रहा। ईरान के कराज में हिंसक प्रदर्शन हुआ। म्युनिसिपल बिल्डिंग में आग लगा दी गई। म्युनिसिपल ऑफिस में लूटपाट तक की गई है। म्युनिसिपल बिल्डिंग जलकर खाक हो गई है। ये तस्वीरें देखिए, एक और विद्रोह की तस्वीर। नगर पालिका की इमारत को आग के हवाले कर दिया गया। तो जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर लगातार विरोध हो रहा है, आगजनी हो रही है। ये सरकारी इमारत है, नगर पालिका की इमारत को पूरी तरह से जला दिया गया है। और वहीं आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ हमेदान शहर में भी भारी विद्रोह हो रहा है। सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। पहलवी शासन का झंडा यहां पर बुलंद हो रहा है रजा पहलवी के फेवर में। ये देखिए आप, जो शाही झंडा है अब उसको लहराया जा रहा है, जिसमें सूर्य और शेर का सिंबल नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों के हाथ पहलवी शासन का झंडा और जो इस्लामिक झंडा है उसे फूंक डाला गया है। तो ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, पहलवी सत्ता का झंडा बुलंद हो रहा है और अब आसार नजर आ रहे हैं कि बहुत जल्द तख्ता पलट होगा। और क्या रजा पहलवी ही, जिन्हें अमेरिका का भी खुले तौर पर समर्थन है, सपोर्ट मिला हुआ है, वो एक बार फिर से जो शाही परिवार से आते हैं वो ईरान की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। कम से कम अभी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं। और अगली तस्वीर आपको विद्रोह की दिखाते हैं। उत्तरी ईरान के रोबत गरीब में फायरिंग हुई है। फोर्स ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। परंद जिले में IRGC के जवानों की फायरिंग हुई है। तो जो जवान इस वक्त कंट्रोल कराने की स्थिति में है वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे हैं और ये सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। ईरान में अब कुछ भी हो सकता है। प्रदर्शनकारियों पर जो फायरिंग की तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं।
और वहीं शिराज शहर में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। दर्जनों बैंक्स में आग लगा दी गई। बैंकों से सफेद धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का 5वां सबसे बड़ा शहर है शिराज। यह देखिए, बैंक को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि यह समझना होगा प्रदर्शनकारियों को कि इसमें वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। भले ही आगे सरकार, आगे सत्ता किसी की भी आए, लेकिन जिस तरह से सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है, यह भविष्य में ईरान को और ज्यादा गर्त में डाल सकता है। एक और प्रांत है जो सुलग रहा है। फार्स प्रांत में भी भीषण अराजकता देखने को मिल रही है। रिहायशी इमारतों का गेट तोड़ दिया गया। इमारत में रहते हैं ईरानी धर्मगुरु और इसी इलाके में ही उत्पात मचाया गया है। तो ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से जो एक कंपाउंड है उसका गेट तोड़ दिया गया। अराजकता इस वक्त फैली हुई है। रिहायशी इमारत का गेट तोड़ा गया है। फार्स प्रांत है ईरान का। वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इमारत है और इसका जो कंपाउंड का गेट है उसे तोड़ दिया गया। इमारत में रहते हैं ईरानी धर्मगुरु। और एक और बड़ी खबर, करमनशाह प्रांत में फायरिंग का वीडियो। प्रदर्शनकारियों और ईरानी फोर्स में झड़प। ईरानी फोर्स पर फायरिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, पुलिस वालों पर फायरिंग की गई है। तो ये ईरानी प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस वालों पर इन्होंने फायरिंग की है। और सबसे बड़ी चुनौती तो अब ये ईरानी फोर्स के सामने है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अब उनके पास से एक अत्याधुनिक हथियार भी है। कई जगह ऐसा हुआ है जहां पर फोर्सेस पर हमला करके उनसे हथियार भी लूटा गया है और अब इसका इस्तेमाल उन्हीं फोर्सेस के खिलाफ। तो ईरान की सड़कों पर इस वक्त जो मंजर है उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। निर्वासित शहजादे रजा पहलवी के एक आह्वान ने दशकों पुरानी सत्ता को हिलाकर रख दिया। 1979 की क्रांति के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। कितना आक्रोश देखा जा रहा है। तस्वीरें आप जरा देखिए। ये चारों तरफ आगजनी और तोड़फोड़ का मंजर है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकारी संपत्तियों को चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है। प्रशासन बेबस है, कोई कंट्रोल नहीं है इस विद्रोह पर। धार्मिक स्थलों तक को आग के हवाले किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर शासन की विचारधारा को चुनौती देते हैं। कई बैंक्स को फूंक डाला गया है। आर्थिक और सरकारी संस्थानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और ये हमले और बढ़ ही रहे। जवाब में IRGC यानी कि जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, इसने मोर्चा तो संभाला लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। सीधी फायरिंग की खबरें आ रही हैं, जहां सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ गया है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेसन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड OP तिवारी सर जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे सहयोगी मनीष झा भी जुड़ रहे हैं। मनीष, मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ। ईरान में ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी एक्शन से पहले ही जो अंतर युद्ध है या ये जो गृह युद्ध है उसकी वजह से और ज्यादा ईरान के हालात खराब हो रहे हैं और IRGC भी बेबस नजर आ रही है इस वक्त। देखिए, IRGC या ईरानी मिलिट्री की बेबसी की वजह है ट्रंप का अल्टीमेटम। जो अमेरिका ने ये चेतावनी दे रखी है कि अगर आपने शक्ति बरती, अगर आपने प्रदर्शनकारियों पर क्रूरता की तो फिर हम वहाँ इंटरवीन करेंगे। तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई ना कर दे या इजराइल सैन्य कार्रवाई ना कर दे, इसीलिए अभी ईरान की सरकार बहुत सख्ती के साथ प्रदर्शनकारियों से हैंडल नहीं कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरीके से पिछले 12 घंटे के दरमियान लाखों की संख्या में लोग तेहरान में और ईरान के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और सत्ता के प्रतीक को, प्रतिष्ठानों को वो या तो अपने कब्जे में ले रहे हैं या उससे आग के हवाले कर रहे हैं, तो उसमें तो साफ तौर पर है कि अभी फिलहाल ईरान की सत्ता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन हाँ, क्या सत्ता पलट हो जाएगा ये अगले 3-4 दिन में दिखाई देगा, क्योंकि ईरान के शाह पहलवी लगातार अपील कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें देखना होगा कि किस लेवल के बाद क्या तेहरान में भी उसी तरीके से सभी प्रदर्शनकारी सत्ता के अलग अलग प्रतिष्ठानों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब होते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कुछ महीने पहले तक तो ये कल्पना नहीं की जा सकती थी जो ईरान के लोग आज कर रहे हैं, और ये बात सही है। बहुत सी ऐसी चीजें जो विरोध प्रदर्शन के लिए वो कर रहे हैं, इसके लिए वहां पर फांसी की सजा है। हाँ, एक बात जरूर है, अगर ये सत्ता अभी नहीं बदली
तो फिर पता नहीं हजारों लोगों के साथ क्या होगा। और ये बात अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों को समझना हो। बिल्कुल, और लगता है यही बात मनीष, जो प्रदर्शनकारी उनको ही पता है। यही वजह है कि अपने हौसले वो कमजोर नहीं कर रहे और उन्होंने कसम खा ली है कि जब तक खामनेई है सत्ता पर उन्हें हटाकर ही वो रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, तेहरान में प्रदर्शन के दौरान 217 लोगों की मौत। तेहरान के 6 अस्पतालों में 217 लोगों की मौत, और ये आंकड़े सिर्फ तेहरान से सामने आ रहे, बाकी प्रांतों का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। फायरिंग में हुई सभी 217 लोगों की मौत, इस बात का दावा, और यह दावा टाइम्स मैगजीन के हवाले से जो खबर आई है इसमें किया गया। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, लगातार विद्रोह की आग में सुलग रहा है ईरान। बड़ी खबर यह है कि राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के इस्तीफे की खबर है, और अनरेस्ट पहले से ही ईरान में चल रहा है। पेजेश्कियान के खामनेई को इस्तीफा सौंपने की खबर है कि उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। TV9 भारतवर्ष इस्तीफे की पुष्टि नहीं करता है। और इन सब के बीच ईरान के मशहद शहर में 10 प्रदर्शनकारियों को गोली लगने का भी दावा किया गया है। मशहद में सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। मशहद शहर की सड़कें जाम है। ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मशहद शहर की, जहां पर सड़कों को जाम कर दिया गया और जो गोली चलाई गई है, कहा गया है कि फायरिंग जो की गई फोर्सेस की तरफ से, इसमें 10 विद्रोहियों की, 10 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि रजा पहलवी के लिए नारेबाजी लगातार हो रही है, उनके समर्थन में नारेबाजी हो रही है। इसी मशहद शहर में आपको बता दें पहलवी शासन फिर से स्थापित करने की मांग तेज होती जा रही है विद्रोहियों की ओर से। तो एक बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा है जो कि हिंसक रूप ले चुका है। आक्रामकता अलग देखने को मिल रही है, और आप देख रहे हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी लाखों की तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं जो खामनेई सरकार का विरोध कर रहे हैं। और देखिए आप एक और बड़ी खबर, रजा पहलवी की तस्वीर भी लहराई गई है। प्रदर्शन के दौरान पहलवी की तस्वीर को लहराया गया है। पहलवी की वापसी की मांग और तेज हो गई। ये देखिए आप, एक तरफ खामनेई से लेकर कासिम सुलेमानी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे उन्हें जलाया गया, और अब रजा पहलवी के फेवर में इस तरह से माहौल बन रहा है कि ना सिर्फ शाही सिंबल के साथ झंडे को लहराया जा रहा, बल्कि रजा पहलवी की तस्वीर को भी हाथों में लेकर उनके फेवर में नारेबाजी हो रही है, और खामनेई के खिलाफ लगातार वहां पर हुटिंग की जा रही है। यह देखिए आप। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त अमेरिका से सामने आ रही है, मध्य पूर्व में अमेरिका बड़ी जंग की तैयारी में है। इस वक्त मध्य पूर्व में अमेरिका KC-135 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने वॉर एक्सरसाइज की है। ये देखिए तस्वीरें, C-17A ग्लोबमास्टर के साथ एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज आगे बढ़ाई गई है। अमेरिका के नाइट स्टॉकर्स रेजिमेंट की ये बड़ी तैयारी है। ईरान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। ट्रंप का टारगेट कौन है सबको पता है, आयतुल्लाह अली खामनेई, जो इस्लामी शासन है उसे हटाना। मिडिल ईस्ट की तरफ जाते दिख रही है यूएस स्पेशल ऑपरेशंस रेजिमेंट। तो सवाल है कि क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूएस एयरफोर्स का टैंकर फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ता हुआ नजर आया। अमेरिकी KC-135 स्ट्रैक्टो टैंकर कतर के अल उदीद एयरबेस से उड़ा। कतर में अल उदीद एयरबेस पर सेंट्रल कमांड की मूवमेंट बहुत तेज हो गई है। मिडिल ईस्ट में यूएस सैनिक 34,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए गए। खास बात आप समझिए निधि। और KC-135 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट में ईंधन डालने में इस्तेमाल होता है इसका। सवाल ये भी है कि अमेरिका बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान पर किसी भी वक्त ऐसा हमला कर सकता है अमेरिका। और देखिए हमारे साथ मेजर जनरल संजय मैस्टन सर हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट और एयर वाइस मार्शल OP तिवारी सर। सर ये क्या माना जाए जो ये उड़ान भरी गई है, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं, ये सब जो हो रहा है फारस की खाड़ी में, क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है अमेरिकी एक्शन का, ये माने हम? करुणा, ये तो तैयारी दिखा रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं, मजबूत है, लेकिन प्रश्न यही उठता है कि अमेरिका कितने फ्रंट पर लड़ सकता है। अमेरिका की कितनी ताकत है कि वेनेजुएला में भी, ग्रीनलैंड में भी नाटो से लड़े और ईरान से भी लड़े। ईरान से ऊपर से बॉम्बिंग कर सकता है बिकॉज ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन यार ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं काफ़ी हैं और परेशान कर सकती है अमेरिका को। अमेरिका बेसेज भी उसने उड़ाए,
ईरान से पंगा ले रहा, सही बात है, लेकिन जिस तरीके से ये CIA की एक्टिविटी चल रही है पिछले कई सालों से, बांग्लादेश हो या नेपाल हो या ईरान हो, इंडिया में कोशिश की, इस तरीके से उन्होंने ईरान में भी कोशिश की है ये तख्ता पलटने की और अपना एक कन्फ्यूजन क्रिएट करके सारे देशों को कमजोर करने की जो एक्टिविटी चल रही है, पूरा विश्व इसको ध्यान देख रहा है। देखिए पिछले 100 साल में अमेरिका ने 35 जगह कोशिश की है तख्ता पलटने की, लेकिन एग्जाम्पल आप सामने है, जहां भी किया सबका बर्बाद कर दिया है। अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, लीबिया बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया, ग्वाटेमाला बर्बाद हो गया। ये लोगों को समझना पड़ेगा और अपना ट्रंप अपने आप को समझे कि लेकिन तिवारी सर, अमेरिका को क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए तो विन विन सिचुएशन है ना वेनेजुएला के बाद। यस, अमेरिका अपने काम के लिए लड़ रहा है, जितना फायदा करेगा उसके आर्म्स बिकेंगे। अमेरिका की और कोई इंडस्ट्री इतनी नहीं बढ़ी है खाली आर्म्स इंडस्ट्री के अलावा। आर्म्स इंडस्ट्री में भी अब उसका कंपटीटर तैयार हो रहे हैं, इजराइल तैयार है, भारत तैयार हो रहा है, लेकिन अपना नफा जरूर देखते हुए चल रहा है अमेरिका, यही सबसे बड़ी बात है। और डंके की चोट पर ये देख रहा है जहां उसका फायदा होगा वहां वो कार्रवाई कर देगा। आऊंगी मेसन सर आपके पास। एक और बड़ी खबर है, ईरान में प्रदर्शन को पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा है, कनाडा, जर्मनी, ब्रिटेन का समर्थन मिल रहा है। ईरानी सरकार को सख्ती न बरतने की चेतावनी दी गई है। और देखिए आप, ईरान की राजधानी तेहरान से खबर है, यहां पर प्रदर्शन और उग्र हो गया है। रात भर सड़कों पर जुटे रहे प्रदर्शनकारी। रात भर क्या हुआ ये तस्वीर आपको दिखा रहे। रात भर खामनेई के विरोध में नारेबाजी होती रही। इसके अलावा सिराज शहर की बात करें तो यहां पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क ब्लॉक कर दी है इस इलाके में, लोगों ने सड़कों पर आग लगा दी। और देखिए इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर, ईरान पर हमले के अब ट्रंप ने संकेत दे दिया। अभी हमने आपको एक खबर दिखाई जिसमें हमने आपको बताया कि एयर रिफिलिंग जो टैंकर से फारस की खाड़ी में उड़ान भर रहे हैं और यहां पर अब जो अपना मोर्चा है, अपनी जो डिप्लॉयमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है ईरान के पास। और अब संकेत और ज्यादा मिल गए हैं कि ईरान पर अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है। लोगों की हत्या हुई तो हमला हम करेंगे, ट्रंप ने यह बोला। ग्राउंड की जगह एयर ऑपरेशन हम चलाएंगे, दमन पर हम चुप नहीं बैठेंगे। तो आप देखिए सीधे तौर पर धमका दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर इस प्रदर्शन को कुचला गया तो इसके बाद अमेरिका का हमला होगा। तो ईरान को ट्रंप का अल्टीमेटम है ये, नागरिकों की हत्या पर सीधा सैन्य हस्तक्षेप करेंगे, यानी कोई लाग लपेट नहीं है। यहां पर जमीन पर ऑपरेशन की जगह एयर स्ट्राइक होगी, सबसे संवेदनशील ठिकानों पर सटीक हमला किया जाएगा। स्थानीय प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन ट्रंप दिखा रहे हैं। ईरानी सैन्य गतिविधियों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। बुनियादी ढांचे पर बड़े साइबर अटैक की योजना है। इजराइल के साथ मिलकर गुप्त सैन्य ऑपरेशन को चलाया जाएगा, इस बात की धमकी। और संजय मैस्टन सर, ये हम जानते हैं कि देखिए जमीन पर अगर अमेरिका ऑपरेशन करना भी चाहेगा तो उसके लिए मुमकिन नहीं है। अगर सिर्फ है जो यमन में किया गया, जैसा हमने पहले भी ईरान पर जो अटैक किया गया था एयर अटैक, कुछ उसी तरीके से हो सकता है। आपको लग रहा है कि ये जो बयान दिया गया एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ये कंफर्म कर रहे हैं कि अमेरिका तो हमला करेगा ही, आज नहीं तो कल ये होने वाला है। देखिए करुणा, अगर ग्राउंड के हालात देखे जाए, आज की तारीख में जो ईरानियन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, देखिए 2022 में जब वो महसाब अमीनी को उन्होंने मारा था, वो जो लड़की को, उसके बाद ये पहली बार है जो इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट में एक मोमेंटम बहुत सॉलिड है और इस मोमेंटम का कारण ये है कि जब लोगों का सर्वाइवेबिलिटी एट स्टेक है, जब उनको बेसिक नीड्स नहीं मिल रही और इन्फ्लेशन वेरी हाई है, ये वहाँ के लोगों को जोड़ा है क्योंकि उनके लिए सर्वाइवेबिलिटी का इशू है। ये हालात देखते हुए अभी मैं बोलना चाहूँगा कि हालात राइप है किसी भी इंटरवेंशन के लिए। अब इंटरवेंशन किस प्रकार हो सकता है? पहली बात, ग्राउंड पे कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, वो मेरे को कोई शक नहीं है। लेकिन एयर एसेट्स को देखते हुए देखिए इस ऑपरेशन में आप ये यकीन रखिए कि CIA और मोसाद के ऑपरेटिव्स आज ये जनता के बीच में पहुंचे हुए हैं, कोई डाउट नहीं है। आप इस्माइल हानिया को देखिए किस प्रकार वहां मारा था इन्होंने तेहरान के अंदर ही। तो कहने का मतलब है ऑपरेटिव बड़ा सेंटेंस, क्या वेनेजुएला में जो हुआ वो ईरान में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और वो कैसे होगा वो भी अब मैं आपको बता सकता हूं। देखिए वेनेजुएला में भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किए गए थे
और यहाँ पर जो CIA और ये ऑपरेटिव्स हैं मोसाद के, इनका बेसिक मकसद ये रहेगा कि एट दी अप्रोप्रिएट टाइम, और लग रहा है जिस प्रकार ये अभी हालात हो रहे हैं, एक मोमेंटम अभी आ गया है और लोग खोमेनी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो लोग भी अब क्या चाहते हैं, डेथ टू खोमेनी, या उसको आउट करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि आज या कल मेरे को लग रहा है पॉसिबिलिटी दिख रही है, कुछ हो सकता है, और वो क्या हो सकता है। और बहुत बड़ी बात आपने कह दी मैसन सर कि अब अगर कुछ बड़ा होता है तो जिस तरह का इंटरवेंशन अमेरिका दिखा रहा है, या फिर अभी ट्रंप का बयान हमने सुना, वो ऐसा लगता है कि ट्रंप किसी न किसी युद्ध में कूदेंगे और ईरान के साथ ये सीधा टकराव होगा। एक और बड़ी खबर है, तेहरान में खामनाई के विरोध में नारेबाजी हो रही है। आपको बता दें, खामनाई मुर्दाबाद तक के नारे लगे हैं। खामनाई को जाना होगा, ये नारे लग रहे हैं। तो जनता खुश नहीं है, जनता में एक बगावत की आग उठ चुकी है और अंतर विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है। खुद की सरकार में भी विरोध है और साथ ही जनता भी, आवाम भी भरोसा नहीं कर रही है खामनाई सरकार पर। और एक और बड़ी खबर, तेहरान, इस्फहान और मशहद में प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों की सड़कों पर आगजनी। पूरे ईरान में इंटरनेट आज भी बंद किया गया। खामनेई के विरोध में लगातार गुस्सा बढ़ ही रहा है। ये देखिए आप। और इस बीच ईरान में बगावत के बीच, इस विद्रोह के बीच खामनाई का एक्शन देखने को मिल रहा है। खामनाई ने IRGC, जो वहां की सेना है, मिलिट्री है, उनको आदेश दिया है बड़ी जंग के लिए तैयार रहे। IRGC ये खामनाई की ओर से कहा गया। द टेलीग्राफ के हवाले से ये खबर मिल रही है। तो ईरान की बहुत बड़ी जंगी तैयारी है। सेना को खामनाई ने अलर्ट किया है। जून वाले हमले से बड़ी तैयारी है। मिसाइल ठिकाने पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं और इस बीच सैन्य संसाधनों की युद्ध स्तर पर तैनाती की जा रही है। अचानक और बड़े हमले की रणनीति इस बार जवाबी हमला बेहद अलग होगा। तो ये इस वक्त द टेलीग्राफ के हवाले से जानकारी मिल रही है। मनीष से थोड़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मनीष, वहाँ की मीडिया लगातार ये कर रही है, न सिर्फ वहाँ की बल्कि अमेरिका की मीडिया भी एक्टिवेट हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि खामनेई अपने अंदर तैयारी कर रहे हैं कि अगर नौबत आ गई तो जैसा जवाब इजराइल को दिया गया था ईरान की ओर से, वैसा ही जवाब अमेरिका को भी दे दिया जाएगा। तो ये तैयारी बड़ी है। बिल्कुल, देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई ने कल जब जुमा के बाद संबोधित किया था, तब उन्होंने साफ तौर पर इजराइल और अमेरिका का नाम लेकर कहा कि ये प्रदर्शनकारियों को इन दोनों देशों की तरफ से मदद दी जा रही है, उनकी वजह से उकसाया जा रहा है और हम उन्हें कामयाब होने नहीं देंगे। तो मतलब साफ है कि प्रदर्शनकारियों की वजह से ये पीछे हटने वाले नहीं है और कम से कम अपनी सत्ता को बचाने के लिए ये पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। तो उनकी ताकत क्या है? उनकी ताकत है जो हमने पिछले साल जून में देखा, जब 12 दिन की जंग हुई और तब 2000 किलोमीटर दूर से उनके बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में पहुंचते थे। 5-5 एयर डिफेंस को भेद कर भी कई बार वो सटीक निशाने पर आ जाते थे। तो और उसके बाद जब फिर अमेरिका ने बॉम्बिंग की तो उसके जवाब में किस तरह से कतर में जो उनका एयरबेस था अमेरिका का, उस पर बॉम्बिंग की थी। तो संभावना है कि ईरानियन रिजीम अपने को बचाने के लिए वो एक नया युद्ध शुरू कर सकती है इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, और यही शायद उनको सबसे ज्यादा सूट भी कर सकता है इस वक्त, क्योंकि आप अगर प्रदर्शनकारियों पर ज्यादा शक्ति बरतेंगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बढ़ेगा और अमेरिका को इंटरवीन करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि चाकू खरबूजा पर गिरे या खरबूजा चाकू पर गिरे, अंत में तो खरबूजा को ही कटना है। वही स्थिति यहां बन रही है कि चाहे अमेरिका इंटरवीन करे या ये युद्ध शुरू करें, दोनों ही हालत में ईरानियन रिजीम के लिए इस वक्त पिछले 47 साल की सबसे बड़ी चुनौती आई है, जो देखना होगा कि किस तरह से वो डील कर पाते हैं। बिल्कुल, और फरवरी में जहां 47 साल जो पूरे हैं वो भी हो रहे हैं खामनेई के सत्ता के, शासन के, और इसके खिलाफ ये हो रहा। अब देखना होगा कि क्या होने वाला है। कोम शहर में खामनेई का विरोध और तेज हो गया है। लोगों ने खामनेई शासन का विरोध तेज कर दिया है। रजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है। देखिए और सुनिए आप। और ईरान की राजधानी तेहरान में भी बवाल मचा हुआ है। सरकारी इमारतें आग के हवाले हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने रोड ब्लॉक कर दिया है। ये देखिए तस्वीरें राजधानी तेहरान की, जहां पर बहुत ज्यादा अनरेस्ट देखने को मिल रहा है। हालात बेकाबू हैं।
और देखिए एक और बड़ी खबर मोशी रिह से है, जहां पर प्रोटेस्ट का आपको ताजा वीडियो दिखाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया, खामने शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। ये उबाल, ये गुस्सा आप देख पा रहे हैं प्रदर्शनकारियों का, जो ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा। तो ये तस्वीर आप देखिए, खामनेई के खिलाफ ये तस्वीरें हैं, ये प्रोटेस्ट है मोशी रिह में। ये प्रोटेस्ट का ताजा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। सड़कों को जाम कर दिया गया, खामनेई शासन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, खामनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। और अमेरिका से जारी तकरार के बीच ईरान का जंगी प्लान भी तैयार हो गया है। अमेरिका को ईरान की सीधी धमकी मिल रही है। अमेरिका से बदला लेने की धमकी दी गई है। ईरानियों के खून का हिसाब लेंगे, ये खमनेई का कहना है। ट्रंप को मिट्टी में मिला देंगे, ये खमनेई का कहना है। हर बार का पलटवार हम जानते हैं। इधर इजरायल को सीधी धमकी दे दी है, दुनिया पर राज करने का ख्वाब छोड़ दे ट्रंप। यह कहा गया है हुकूमत की आकर तुम्हारी बर्बादी का सबब है। ईरानियों के खून का ट्रंप से हिसाब लिया जाएगा, ना पीछे हटेंगे ना किसी कीमत पर समझौता करेंगे। ट्रंप का तख्ता पलट कर उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। अमेरिका के मौजूदा हुक्मरानों का अंत निश्चित है। हम हर वार का पलटवार करना जानते हैं। अमेरिका के इशारे पर नाचने वालों की जड़ें मिटा देंगे। हमारी नींव को हिलाना तुम्हारी औकात से बाहर है। काफी कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। भाड़े के टट्टुओं को ईरान की जनता कुचल देगी। जालिम चरम पर हो तो उसका विनाश होता है, यह कहा गया है। एफएम ओपी तिवारी सर, मुझे एक बात बताइए आप कि अगर ईरान की ताकत की बात करें तो हमने देखा था जून में जो 14 दिन का युद्ध हुआ था तो काफी अनप्रेडिक्टेबल था। ऐसा लग रहा था कि जो इजरायल है आसानी से टैकल कर लेगा, लेकिन इजरायल का क्या हाल हुआ। और अब ईरान की धमकी आपको लगता है कितना आसान भी नहीं होने वाला जितना आसान ट्रंप और नेतन्याहू को लग रहा है ईरान पर काबू पाना। करुणा, देखो ये ईरान बहुत सालों से सैंक्शंस को झेल रहा है, बाकी सब से कट ऑफ हो चुका है, तो इसके पास एयरफोर्स की कमी है, इसका फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। लेकिन अपना सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जिस तरीके से मिसाइल और ड्रोन डेवलप किया है और दुनिया में काफ़ी आगे है, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए उसने अपनी मजबूती पैदा कर रखी है। देखिए, मैं एक चीज बात करना चाहूंगा, यूएस की जो फ्लीट है वो भी डर के मारे नहीं जाती थी ईरान के पास, बिकॉज उसके पास छोटी छोटी मिसाइल बोट्स हैं और मिसाइल्स की ताकत उसके पास काफ़ी अच्छी है। पिछले बार जो अभी इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया था उसको अच्छी तरीके से टेल किया था। अगर इस बार अगर कुछ होता है तो अमेरिका के जितने बेसेज हैं मिडिल ईस्ट में हैं वो सारे डिस्ट्रॉय करेगा। अब कॉन्फिडेंस लेवल की जैसे ट्रंप दिखा रहे हैं तो खमानी को भी दिखाना है। अगर ट्रंप ने अभी कोई गलती की तो सबसे बढ़िया फायदा ईरान का पहला ये होगा कि ये जो अनरेस्ट हो रहा है वो रुक जाएगा और उनकी देशभक्ति की भावना जग जाएगी और लोग तैयार हो जाएंगे। तो जून में भी ऐसा हुआ था, जून में जैसा हुआ था। तो खमैनी को झेलना इतना आसान नहीं है। ट्रंप जितने स्टेटमेंट दे, जितना करे, कितने फील्ड खोलेंगे, कितने फ्रंट खोलेंगे, ये देखने की बात है। लेकिन इनके जब बूट्स, अगर इनकी आर्मी उतरती है, जैसा मेस्टिन साहब बता रहे थे, बूट्स ऑन ग्राउंड उतरती है तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। ईरान का तो टेरेन ऐसा है और ईरान की आर्मी जो 7.5-8 लाख के पास है, नंबर बहुत ज्यादा है, तो उनको तो परेशान कर देंगे। लेकिन ये एयरक्राफ्ट, वो नहीं देखना कि एयरक्राफ्ट कब तक तंग कर सकते हैं। इस बीच में मुझे पूरी उम्मीद है कि ईरान ने अपने जो एयर डिफेंस काफी कुछ मजबूत किया है। इनडायरेक्टली उसने रशिया और अब चाइना से काफी कुछ ले रखे हैं ताकि वो झेलता रहे। बिल्कुल, बड़ी बात है। आपने डंके की चोट के साथ ये बताया कि किस तरह से ईरान जो है वो अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर उस तक बात आती है, उसके गर्दन तक बात आती है तो वो इतना डिफेंस कर सकता है। एक और बड़ी खबर, हिंसक प्रदर्शनों के बीच रजा पहलवी की चेतावनी जो है वो सामने आई है। प्रदर्शन को और बड़ा बनाएं प्रदर्शनकारी, ये उकसाया गया है रजा पहलवी की ओर से। लोगों के सैलाब को रोकना नामुमकिन, रजा पहलवी की ओर से कहा गया। आज ईरान आज़ादी चाहता है, ये रजा पहलवी की ओर से कहा गया है।